नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं और जो ओपोनेंट हैं फिलीपींस के हैं, इनका नाम है एग्लीमार। ओके, बढ़िया खतरनाक नाम है। अंक है 2577। तो आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया है और ई और D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन रखा है। तो लाइव में से दोस्तों टाइम बाउंडेड 7 सेकंड बचे हैं, मैं भी अपना मूव चलूँगा। तो मैंने भी इनिशियली D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन में रखा। और आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन फ़ीस या क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सोचेंगे भाई लाइव रह के कोई कैसे चेस खेलना सिखाता है। तो उसका एक रीज़न है, आजकल जो लोग चेस सिखाने का दावा करते हैं उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होती है, क्योंकि एक ही बंदा दोनों तरफ से मूव चलता है। लेकिन लाइव खेलने का ये फ़ायदा होता है कि कोई भी मूव या स्ट्रेटजी फिक्स नहीं होती, क्योंकि अपोनेंट कभी भी अपनी मूव और स्ट्रेटजी चेंज कर सकता है आपको ट्रैप करने के लिए, और आप उसको ट्रैप करने के लिए अपनी मूव और स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। तो हो सकता है अपोनेंट मुझसे ज़्यादा होशियार हो तो वो मुझे हरा भी दे। तो चाहे मैं हारूं या जीतूं, आपको दोनों कंडीशन में नए मूव और स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो इन्होंने C2 से पॉन उठाकर C4 पोजीशन रखा है, अटैकिंग मोड में है। तो क्या मुझे इनके पॉन को मार देना चाहिए? तो मैं अपनी समझ से इसको मार ही दूंगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि और कोई मुझे मूव समझ में नहीं आया है। और अब अपने C4 वाले पॉन को बचाना ज़रूरी है। तो इस पॉन को एक कदम आगे मैंने चल दिया है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, नाइट बाहर निकाल कर लाए हैं। तो इस पॉन को एक कदम आगे और चल दिया है, क्योंकि नाइट से ये मेरा B5 वाला पॉन मारना, B6 वाला पॉन मारना चाहते थे तो अब नहीं मार पाएंगे। दूसरा नाइट उन्होंने बाहर निकाल लिया है, देखिए लगातार अटैकिंग मोड में है। तो दूसरा नाइट बाहर निकाला है, तो मैं बिशप उठाकर इस पोजीशन पे ले जाऊंगा, क्योंकि इस नाइट से मैं इनका अटैक तोड़ना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा अटैक तोड़ना चाहता हूँ, तोड़ दिया है। और अब कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, सबसे जो सही मूव यही नज़र आ रहा है मुझे, और देखना है इनका मूव। बढ़िया, कैसलिंग इन्होंने कर लिया है। तो कैसलिंग कर लिया है, तो अब मैं अपना बिशप बाहर निकालूंगा, और मैंने E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन रख दिया है और इनके मूव का इंतजार। तो बिशप बाहर लेके आ गया हूँ और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है, तो बढ़िया। और बिशप को मैंने C7 पोजीशन में रख लिया है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा, क्योंकि मैं क्वीन बाहर निकालना चाहता हूँ हाल फिलहाल में। तो अगर मैं क्वीन उठाकर कौन सी पोजीशन में रखूँ, क्वीन उठाकर अगर D5 पोजीशन रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये E4 वाले पॉन को ही आगे बढ़ेंगे। सही मूव इन्होंने चलाया, तो अपना क्वीन मैंने D7 पोजीशन में रख लिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं अपना नाइट बाहर निकालूंगा। देखिए बहुत ही शानदार मूव चल रहा है इस समय, नाइट उठाकर E7 पोजीशन में रखना चाहूँगा, और इनको लगेगा कि मैं कैजलिंग करूँगा, जबकि हाल फिलहाल में ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट बाहर निकालूंगा, और नाइट को मैं D5 पोजीशन में रखना चाहूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं अपने किसी भी पॉन से इसको मार सकता हूँ, और मैंने अपने C6 वाले पॉन से मार दिया है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो मैं चाहूँ तो इनके B4 वाले पॉन को मार देना चाहिए। नहीं, सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा। देखिए, तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अभी तक तो मैच बढ़िया चल रहा है, तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा हाल फिलहाल में? तो लगता तो नहीं है। तो सबसे पहले अपना बिशप मैंने B8 पोजीशन पर रखा है। तो क्या मैं गलती कर रहा हूं? और क्वीन C7 पोजीशन पर रखा है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है, बढ़िया, नाइस ट्राई। तो सबसे पहले कैजलिंग करूंगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। तो मैं रूक सामने लेके आ गया हूं, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक काम कर सकता हूं दोस्तों, रूक तो लेके आ गया हूं, मुझे नाइट का यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले नाइट में E5 पोजीशन पे लेके आ गया हूं, क्योंकि मैं इनके क्या बिशप मार देना चाहिए मुझे ये सोचना है। अपने बिशप को मैंने A7 पोजीशन में रखा है। अब कौन सा मूव चलूँगा,
तो बहुत ही शानदार मैच होने वाला है और डिपेंड करेगा इनके मुंह पर। तो सबसे पहले अब मैं अपना नाइट उठाकर अगर F5 पोजीशन रख देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने पहले कहा है जो मैच में गलती करेगा दोस्तों भाई हारेगा। लेकिन मैं एक गलती कर रहा हूं, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा हूं। तो कौन सा मूव चलना चाहिए। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने विशप से मेरा नाइट मारेंगे, ये मुझे देखना है। मार दिया तो सबसे पहले इनका पॉन मैंने मार दिया है, क्योंकि अब मैं क्वीन को बाहर निकाल सकता हूं। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन बाहर लेके आ गया हूं और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा, लेकिन अब डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या हाल फिलहाल में मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ। कुछ बोल तो नहीं सकता मैं, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। बढ़िया मूव, लेकिन मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। अगर इनको ट्रैप करना है तो नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा। तो सबसे पहले इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। और अब कौन सा मूव चलना चाहिए, तो इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है। देखना है कि क्या ये अपने बिशप से मेरा पॉन मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। और दूसरा मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूं। तो मैच शानदार है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। नहीं, सबसे पहले तो इस पॉन को ही मारना है। बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक कर दी है क्या। हाल फिलहाल में तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि उसके बाद मैं एक चेक दूंगा इनको, इन्हें चेक बचनी पड़ेगी। शानदार मैच। अब ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया, तो एक चेक इनको और दे सकता हूं और इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है इस समय। अगर इनको ट्रैप करना है तो ये मेरी चेक एंड मेट करने वाले थे। अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपने रूक को E1 पोजीशन में रखने वाले हैं क्या। तो बढ़िया, E1 पे इन्होंने नहीं रखा है। तो मैं कौन सा मूव चलूं। तो मैं अपने क्वीन को D3 पोजीशन में रख सकता हूं और देखना है इनका मूव। उसके बाद क्या मैं इनको एक चेक और दे सकता हूं। बढ़िया, तो इंटरचेंज करना चाहते हैं ये हाल फिलहाल में। और इंटरचेंज करने का मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने
क्वीन को D2 पोजीशन में रख सकता हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल मैं इंटरचेंज नहीं करना चाहता। और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि क्वीन को वापस लाना बहुत ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो इस पॉन को एक किंग को बाहर निकाल लेना है, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूंगा। तो अब क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूं? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो मूव कौन सा चलो ये सोचना है। तो क्या मैं ट्रैप होने वाला हूं? तो मैच शानदार है। और देखना है इनका मूव। तो मुझे चेक देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो चेक से बचना है। तो कौन सा मूव चलूँ? तो क्या इनको एक चेक दिया जा सकता है, लेकिन कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो क्वीन इस पोजीशन पे लेके आना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्वीन को बचाना ज़रूरी था, क्योंकि हाल फिलहाल में मैं चेक लेना नहीं चाहता। 2577 इनके अंक हैं। खिलाड़ी बढ़िया है। तो सबसे पहले तो इनका मैं क्वीन ही मारूंगा, बहुत ही ज़रूरी है क्वीन को मारना। और उसके बाद कौन सा मूव चलना चाहिए? इस पॉन को मार देना चाहिए, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव चलूं ये सोचना है मुझे। तो हाल फिलहाल में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, अपने बिशप को बचाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अगर मैं रूक इस पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये मेरा बिशप मारेंगे, जैसे ही बिशप मारेंगे मैं इस पॉन को नहीं मुझे लॉस हो जाएगा। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेगा। ओ माय गॉड, मैंने मिस्टेक कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। मैं इनका एक रूक मार सकता था।
बहुत बड़ी मिस्टेक की, मैं इनका रुक मार सकता था। देखिए यही होती गलतियां। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो सबसे पहले रूक इस पोजीशन में रख लेना है, जिससे कि ये मेरा कम से कम पॉन ना मार सके, जिसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है, और क्वीन जिंदा करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बड़ी मिस्टेक करती थी मैंने उस समय। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, और क्वीन जिंदा हो गया दोस्तों। देखिए बढ़िया, बेहतरीन, और क्वीन जिंदा होते ही इन्हें सीधे चेक। तो अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने क्वीन जिंदा कर लिया है। देखिए मिस्टेक तो मैंने की थी, आपको पता ही है कि बीच में मैंने मिस्टेक कर दिया था। मैं इनका रुक मार सकता था, तो वो समझ गए कि मैच में अब जीत नहीं सकते और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो यही होता है फायदा। देखिए हारता हारता मैं अचानक से ये मैच जीत गया। तो लाइव मैच का यही थ्रिल होता है दोस्तों। तो अगर आपको ये मैच अच्छा लगा हो, या मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक बार विजिट जरूर कीजिए। और अगर आपको चैनल इंटरेस्टिंग लगे और सीखने वाला लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, अंडर प्रेशर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो अगर आपको ये मैच अच्छा लगा हो, तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। गलती मुझसे भी हुई, अपोनेंट से हुई, जो भी था सब कुछ लाइव था, तो ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एन्जॉय डिफीट। थैंक यू, धन्यवाद।